नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक वीडियो नहीं एक चैलेंज है। शिवा को अपनाने का चैलेंज, आदियों से सीखने का चैलेंज और आदि योगी की तरह खुद को पहचानने का चैलेंज, सोचने का चैलेंज। या आज के मॉडर्न लाइफ में कि शिवा हमारे लिए है भी कि नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे वीडियो को 1% ही लोग पूरा देख पाएंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू होने वाले हैं जिसके बारे में सुनने के लिए सबके पास ताकत नहीं होती। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आप मेरे सोच विचार समझ पा रहे हैं तो आप इस नॉलेज को खुद तक सीमित न रखिए, किसी अपने के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्यासे के लिए पानी जरूरी है तो यह ज्ञान अगली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर कई लोग हमारे देवों को, हमारे इतिहास को, हमारे कहानियों को मैथोलॉजी कह देते हैं। मुझे उनके मैथोलॉजी कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी के मैथोलॉजी कहने से अमृत विष नहीं बन जाता, सच झूठ नहीं बनता, प्रकाश अंधेरा नहीं बनता। और शिवा ने मुझे यही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया है, सच की तलाश करो। ओपन हैंड पिछले साल देखी गई मेरी फेवरेट मूवी है। इसे जितने अवार्ड मिलेंगे उतने कम है, क्योंकि यह मूवी सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है, मूवी एम्बिशन के भी बारे में है। अगर ग्रेट बनना है तो आपको एक लक्ष्य चुनना पड़ता है और उस लक्ष्य को पाने की आग में आपको खुद को झोंकना पड़ता है। ओपेनहायर को फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहते हैं। उन्होंने जब बम बनाने की शुरुआत की तो उनका पर्पस था कि वह हिटलर से पहले एटॉमिक बम बना ले, ताकि वह एलायंस फोर्स को हिटलर के बम से बचा पाए। लेकिन बम बनाने के प्रोसेस में ही हिटलर अपनी जान ले ली और जर्मनी वार से बाहर हो गई। यह समय सही समय था दुनिया को तबाह करने वाले हथियार को छोड़ देने का। लेकिन ओपेनहाइमर की मिशन इतनी बड़ी थी कि सिर्फ यह बम बनाया ही नहीं कि ये दूसरे देशों को मैसेज भी दिया, अगर आपके पास एटॉमिक बम नहीं है तो आपको हमेशा हमेशा के लिए दूसरे देशों से खतरा है। आज जो जियोपॉलिटिक्स इतना भी समझता है तो जानता है कि एक ट्रिगर, एक न्यूक्लियर बम, दुनिया खत्म। विलेन ओपेनहाइमर नहीं है। आज हमारे पास दुनिया को तबाह करने का हथियार है, एम्बली ह्यूमर्स एडमिशन की वजह से। 24th सेंचुरी में यह एम्बिशन हलाहल है, पॉइजन है, क्योंकि हमें कहाँ रुकना है पता ही नहीं है कुछ। आज शायद यह वीडियो देखने वाला कोई भी एटॉमिक बम बनाने नहीं जाएगा, आपसे दुनिया से डेंजर नहीं है। लेकिन आप में से कई लोग एम्बिशन के शिकार होंगे। आप में से कई लोगों में एम्बिशन की चिंगारी होगी जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होने की ताकत रखती है। लेकिन एम्बिशन बुरी बात नहीं है। एम्बिशन हमें चैलेंज करता है, हमें अपने टाइम को सही तरह से यूज करने का और हमें अपने आप को लिमिट टेस्ट करने के लिए पुश करता है। लेकिन एम्बिशन विलेन नहीं है, लेकिन एम्बिशन विलेन भी है। लेकिन यही बात मुझे शिवा ने सिखाई, क्योंकि एम्बिशन ईगो का अवतार कब लेता है पता ही नहीं चलता और बस हम एक ट्रिगर दूर रहते हैं, आर्ग्यूमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट दूर रहते हैं, अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपने करीबी जो हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया है, उसे हमें हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने के लिए, खुद के ईगो की आड़ में खुद की खुशी को फैलाने के लिए आपकी भी ऐसा कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई होगी जिसके बाद आपको लगा होगा मैंने यह क्या कर दिया। एक सेकेंड आप वॉच कीजिए, सोचिए, सोच लिया? अब शिवा को सॉल्यूशन देने दीजिए। शिवा के हाथ में त्रिशूल है। शिवा को हम डिस्ट्रॉयर के रूप में जानते हैं और शिवा के गुस्से से हम सब लोग डरते हैं। हम सब जानते हैं कि शिवा का तांडव दुनिया का पूरा विनाश कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर आप शिवा की ज्यादातर पेंटिंग और मूर्तियां देखी हैं तो वह आपको गुस्से में दिखते हैं कि शांत। लेकिन यह कैसा कंफ्यूजन है, यह एक ऐसा विरोधाभास है। शिवा रुद्र भी और शिवा आदि योगी भी कैसे? रीजन यही है कि हम शिवा को अल्टीमेट ऑफ स्टेट कॉन्शियस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सच को जाना है कब बात करना जरूरी है, कब शांत रहना जरूरी है, कब शक्ति जरूरी है और कब शांति, कब गुस्से को कंट्रोल करना है और कब गुस्से को जाहिल करना है सबको साथ। एक बात और गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और यही शिवा की सोच है और आज 21वीं सदी में यह सोच सबके पास होना बहुत जरूरी है। यह है हमारी आज की लाइफ। लेकिन हम एक स्टेन दुनिया में रहते हैं, इसीलिए आज की हमारी जिंदगी बहुत शोर से भरी हुई है। शोर जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि
कि हम लोगों में से कितने को शांति सन्नाटा लगने लगी है, शांति सन्नाटे का डर भी लगने लगा है। अगर आसपास कोई भी ना हो और रास्ता खाली हो तो डर खाले दौड़ता है, क्योंकि सन्नाटा असल में शांत नहीं होता। हर एक सन्नाटा एक सवाल पूछता है और यह सन्नाटा हमें खुद से बात करने के लिए मजबूर करता है और यह सन्नाटा हमें खुद को आईना दिखाता है। आज हम चॉइसेस के भीड़ में खड़े हैं, कॉलेज की चॉइस, करियर की चॉइस, देश की चॉइस और लाइफ पार्टनर की चॉइस। ऑप्शन इतने ज्यादा है कि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम चाहते क्या है, आखिर सही क्या है और गलत क्या है, कौन सी बात असल में हमें खुश करेगी और कौन सी नहीं। असल में हम मानते हैं कि चॉइसेस का होना हमारी लाइफ को बहुत आसान बना देती है, लेकिन चॉइसेस की वजह से हमारी लाइफ आसान नहीं होती, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने से ज्यादा क्या देखना है यह डिसाइड करते हुए टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि इस साल तो ट्रैक पर जाना ही है, कभी किसी प्लान को रियलिटी में नहीं बदल पाते हैं। लेकिन क्यों लेफ्ट स्वाइप करके सिर्फ लोगों को लुक के बेस पे रिजेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि आज सच्चा प्यार ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हम चॉइसेस के शिकार हैं। एसेंशियली एक ऐसी बुक है जो आपकी लाइफ बदल देगी। अगर आप इस साल एक ही बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर चुनिए। ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। शिवा हमें विरक्ति की वैल्यू सिखाता है। विरक्ति किन बातों से, नॉन एसेंशियल्स, उन सारी बातों से जो हमारी खुद की डिजायर नहीं है, जो हमारी खुद की चाह नहीं है, बस वो सोसाइटी की चाह है। शिवा का एक नाम है भोलेनाथ। कई लोग मानते हैं कि उनका नाम भोलेनाथ इसलिए है कि ये आसानी से फंसाया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है वह भोलेनाथ इसलिए है उन्हें सिंपल बातों से ही खुशी मिलती है। अक्सर हमें सिंपल बातें ही बहुत ज्यादा खुशी देती हैं, चाहे वह पहली बारिश में वो मिट्टी की खुशबू हो, या दोस्तों के साथ दिल खोल कर हंसना हो, या फिर किसी अपने के साथ सनसेट देखना हो। इनसी खुशी की दुनिया में कंटेंट बनना सीखो। और यही सच है 21वीं सदी में शिवा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं, भोलापन गलत नहीं है, सिंपल बातों में जीवन का पूरा सार है। ये कौन सी सिंपल बातें हैं जिन्हें आपको खुशी मिलती है? आप उन्हें कमेंट में जरूर बताइएगा।